सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आज से आपके साथ शेयर करूंगी केनो उपनिषद। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। केनो उपनिषद वैदिक काल में लिखा एक अद्भुत उपनिषद है जिसमें उप का अर्थ है पास और निषद का अर्थ है बैठकर, पास बैठकर श्रवण करना। इस ज्ञान को सुनने के लिए पूरी तैयारी से बैठें, मन को एकाग्र करके पूरी सात्विकता के साथ, क्योंकि ये ज्ञान उसी के अंदर समाएगा जो पूरी तरह से ज्ञान लेने में सक्षम है। अगर आप सक्षम नहीं तो ये अमृत की बूंदें आपके बंजर मन में गिरेंगी तो जरूर, पर उगेगा कुछ भी नहीं। अपनी बुद्धि को सतगुरु चरणों में अर्पित करना होता है। अगर आपके मन की भूमि बंजर नहीं है, ज्ञान अमृत पढ़ते ही, ज्ञान अमृत सुनते ही ये आत्म ज्ञान वृक्ष फलीभूत होने लगेगा। और जितने भी प्रश्न हैं, किंतु, परंतु, कैसे, सभी का अंत हो जाएगा। तो गुरु तो तैयार है, पर क्या शिष्य भी तैयार है? और अगर कोई नए सिरे से भी इस ज्ञान को सुनते हैं पूरी तल्लीनता के साथ, तो ये जो संस्कार के बीज हैं, ये ज्ञान के बीज हैं, ये उनके अंदर जरूर प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं वो प्रार्थना से आरंभ करते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जो समस्त अंग हैं, मेरे जो सर्व अंग हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ हों। देह रोगी होगी तो ज्ञान की यात्रा नहीं हो पाएगी। ऋषि फिर अंत में ये भी कहते हैं कि हालांकि ये जो देह है ये ब्रह्म है, ये माया है। ऋषि कहते हैं उपनिषदों में जो भी सद्गुण है वो मुझ में निवास करे। मैं जो कि आत्मा के प्रति भक्ति पूर्ण हूं, सद्गुण मुझ में निवास करे। ओम शांति शांति शांति। गुरु और शिष्य दोनों ही परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ओम ब्रह्मा, हम दोनों की रक्षा करें, हमारी डोर अपने हाथों में ले लें। गुरु तो पहले से ही प्रकाशित है, लेकिन अभी शिष्य प्रकाशित नहीं है। फिर भी गुरु कहते हैं कि ये स्वाध्याय हम दोनों को ज्ञान दे। गुरु तो जागे हुए ही हैं, पर जागरण सिर्फ गुरु का अपना अनुभव है, ना कि शिष्य का। तो यहाँ बहुत ही ज्यादा गहरा संवाद है प्रभु के साथ। गुरु जो कि अहंकार से रहित होकर प्रभु चरणों में प्रार्थना करते हैं। हालांकि गुरु के पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन फिर भी परमात्मा के आगे ये प्रार्थना करना कि हम दोनों को ज्ञान दें। क्योंकि अगर गुरु ने ये मान लिया कि उनको पूर्ण ज्ञान मिल गया, तो यानी कि उन्होंने अपने आगे के मार्ग को भी बंद कर दिया। और जहां से प्रकाश आता है, अगर उसे ही प्रकाशित नहीं होने दिया, उसमें ही अंधेरा कर दिया, तो प्रकाश आएगा कैसे? इसलिए गुरु प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों को ही ज्ञान दें। क्योंकि ये भी सत्य है कि जितना भी ज्ञान पाया जा सकता है वो गुरु का अपना ज्ञान है। और जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो
तो वो सिर्फ हम ही जानते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, सिर्फ हमें अपना अनुभव होता है। लेकिन जैसा मैंने अपने दूसरे सेशंस में भी बताया कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको स्वयं ये डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सुनने वाला जो आपकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होगा, जो आपकी ऊर्जा को महसूस करेगा, वो ही बता सकता है इस अनुभव को, इस ज्ञान को। और यहां गुरु बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो शिष्य को ये ज्ञान बांटेंगे तो स्वयं उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, स्वयं वो भी और ज्यादा प्रकाशित होंगे। क्योंकि जो भी हमारे पास ज्ञान होता है, हमें वो अपने पास ही ना रखकर सबको बांटना चाहिए। अब यहां पर फिर से उदाहरण दिया गया है दिए का, कि जैसे कि एक दिया अंधेरे में जलता है। हालांकि दिया जलता है तो सब कुछ प्रकाशमय होता है, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां उस दिए की रोशनी नहीं जा पाती, और उसके आसपास बहुत सारे दिए अभी भी रखे हैं जो पूरी तरह से शांत हैं। अब इस दिए में इतनी ताकत है कि वो उन दियों को भी जला दे, और जैसे ही वो उन दियों को भी जला देते हैं तो जो रोशनी थी वो पहले से ज्यादा प्रकाशित होने लगती है। अब उन जगह पर भी दिए का प्रकाश जाता है जो बहुत अंधेरे में थी। और जिस तरह महात्मा बुद्ध, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान उपलब्ध हुआ, तब वे अकेले थे, और सहस्त्रों आत्माएं जो नींद में डूबी हुई थी। जब महात्मा बुद्ध ने एक एक करके सबको ज्ञान देना शुरू किया तो स्वयं महात्मा बुद्ध का प्रकाश और बढ़ता चला गया। तो यानी कि जो भी ज्ञान आपको मिलता है, अब यहां एक बात हमेशा याद रहे, आपके जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो वही ज्ञान स्वीकार करेगी जिस ऊर्जा के साथ वो कनेक्ट होगी, जिस ऊर्जा का वो स्वयं अनुभव करेगी, वो उसी ज्ञान को स्वीकार करेगी जो ज्ञान सत्य है। तो अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और आप उसका मनन भी करते हैं तो ये ज्ञान धरोहर नहीं है। इस ज्ञान को बांटना शुरुआत करें। अगर आप ध्यान जानते हैं तो ध्यान कराने की शुरुआत करें। आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है तो ज्ञान देना स्वीकार करें, क्योंकि जैसे ही आप बांटेंगे आपकी चेतना का विस्तार और होने लगेगा। और ये बात हमेशा हमें याद रखनी है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं कि क्या आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है? तो जी हाँ, ज्ञान प्राप्त होने का अर्थ है आगे उसको वितरित करना। जैसा मैंने अभी उदाहरण दिया गौतम बुद्ध का, कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो उस समय अकेले थे। अगर वो सहस्त्रों आत्माओं को वो ज्ञान बांटना शुरू ना करते, उनको भी ना बताते, तो वो ज्ञान, वो अनुभव सिर्फ गौतम बुद्ध के साथ ही रहता। इसलिए जो भी ज्ञान प्राप्त होता है जरूरी है उसको आगे भी बांटना। अब यहां ऋषि विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जब ये सारा अस्तित्व जिसमें परमात्मा का निवास है, तो मुझ में भी इतनी शक्ति आई कि ना ही मैं कभी परमात्मा को छोड़ूं और ना ही कभी परमात्मा मुझको छोड़े। यानी कि हमेशा मैं परमात्मा की याद में रहूं, और जब कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आ जाए तो उस समय परमात्मा मेरा हाथ पकड़े रहे।
उपनिषदों में जो भी सद्गुण हैं वो मुझ में निवास करें। तुम्हारा जन्म तुम्हें दी गई भेंट है, तुम्हें दिया गया उपहार है, जो कि जन्म से तो शुरू होता है और मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। क्योंकि हम में हमारे माता पिता दोनों के ही अंश हैं। तो अगर आप पुरुष हैं तो आपका चेता मन पुरुष का होगा और अवचेतन मन स्त्री का होगा। और यदि आप स्त्री हैं तो आपका चेतन मन स्त्री का होगा और अवचेतन मन पुरुष का होगा। और ये अनुभव हर स्त्री पुरुष करते भी हैं कि पूरे दिन की प्रक्रिया में कोई एक घड़ी ऐसी भी आती है जब पुरुष तत्व जाग जाता है, जो पुरुष का जो अंश है वो जाग जाता है। इसी तरह पुरुष में भी पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसी एक घड़ी आती है जब स्त्री अंश जाग जाता है, करुणा में, ममता में, किसी ना किसी भाव में। तो जब भी इस तरह के भाव आए तो उन भाव का अनुभव करना सीखें। यही अर्थ है भगवान शिव का अर्ध नारीश्वर, आधा पुरुष आधा नारी। ये बहुत ही गहरा संवाद है। अपने को स्त्री मानना या अपने को पुरुष मानना। क्योंकि अगर आपसे भी कहा जाए कि आप कौन हैं, तो आप अपना क्या कहेंगे कि मैं पुरुष हूं। स्त्री होगी तो वो कहेंगी मैं स्त्री हूं। यानी कि यहां जो भाव है वो द्वैत का भाव है। जब ये स्थिति आने लगे कि ना तो स्त्री होने का आभास हो, ना ही पुरुष होने का आभास हो, उस स्थिति को अद्वैत स्थिति समझना। जब सारे भेद मिट जाएं और इस तरह चेतना का विस्तार होने लगता है। और ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आती है जब हम गहरी साधना में उतरते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, सारी वासनाओं से रहित हो जाते हैं। अगर आप कण कण में परमात्मा को देखो और इस प्रवृत्ति के साथ सबसे प्रेम करो कि हर चीज में परमात्मा का निवास है। क्योंकि उपनिषद पाप नहीं जानते और उपनिषद में इसको लीला कहा है। यानी कि हमारे जीवन में सुख आ जाए तो वो भी लीला, दुख आ जाए तो वो भी लीला। यानी सबको लीला ही समझो। अगर हम ऐसा समझते हैं तो प्रत्येक चीज पवित्र हो जाती है। यदि आप अपने अंदर ऐसी भावना ले आए तो प्रत्येक चीज पवित्र हो जाती है। और अपने पूरे अंतर मन से स्वीकार कर लो कि हाँ, सब कुछ पवित्र है। उसी समय आपको भी पवित्रता का आभास होने लगेगा। क्योंकि पाप पैदा होता है निंदा से। कभी कभी हमसे कुछ विपरीत परिस्थितियां भी हो जाती हैं, विपरीत कुछ हो जाता है, बहुत ही कुछ गलत हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि कभी कोई समझदार इंसान भी हमारे जीवन में आता है, जिसके साथ हम ये सारी विपरीत परिस्थितियां सब कुछ शेयर करते हैं। और वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो हो गया उसका अफसोस मत करो। तो यानी एक पल में ही हम उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो आपने उनको वो स्थिति बताई और वो उस स्थिति को और ज्यादा विषम कर देते हैं। आपसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, आपने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति पूरी तरह से नकारात्मक हो जाती है। तभी उपनिषद कहते हैं कि आप प्रत्येक चीज को, प्रत्येक पाप को लीला समझो। सुख हुआ तो लीला, दुख हुआ तो लीला। यानी कि एक नाटक, आप सिर्फ दृष्टा।
तो पूरी तरह से पाप का जो बोध है वो समाप्त हो जाता है। सब कुछ जो भी अस्तित्व में है, सब कुछ पवित्र ही है। बस हमारी मान्यताएं उसको अपवित्र बना देती हैं। जो भी है पूर्ण रूप से उसको आप स्वीकार कर लो। उसे आप आत्मा कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, या ब्रह्मा कह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा मन का भी मन है, प्राणों का भी प्राण है, वाणी की भी वाणी है, कान का भी कान है। जो ज्ञानी जन है वो निरंतर साधना करते करते इन ज्ञानेंद्रियों से ऊपर उठ जाते हैं। और अभी हम सब साधना पथ पर हैं। तो इसलिए अपनी साधना में निरंतर लगे रहें, निरंतर ध्यान करते रहें, क्योंकि इस स्थिति तक हमको भी आना है और अमरता प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।